अब आगे आता है कि श्रीमद् भागवत की रचना कैसी हुई। जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की तब इसका नाम केवल भागवत था, उन्होंने श्री नहीं लगाया। इस पुराण को रच करके जब उन्होंने भगवान को दिखाया, वहीं बगल में लक्ष्मी जी बैठी थी। उन्होंने कहा कि मेरा तो इस पर नाम ही नहीं है। तो वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम लगा देता हूँ। तो भागवत के आगे उन्होंने श्री लगा दिया। श्री माने लक्ष्मी, तो इसका नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण। एक कथा आती है कि श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करने के लिए वेद व्यास जी को किसने प्रेरित किया। एक बार व्यास जी ध्यान में बैठे थे। उन्होंने सोचा थोड़ा ध्यान लगा करके कलयुग के प्राणियों पर नजर डाला जाए। उन्होंने जब ध्यान लगाया और जब कलयुग के प्राणियों को देखा तो उनका मन व्याकुल हो उठा। वो मन में सोचने लगे कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। यही सब सोच विचार करके वो दुखी मन से बैठे हुए थे। उनके इस दुख को दूर करने के लिए भगवान ने नारद जी को भेजा। ये जो नारद जी हैं, ये पुराने जमाने के पत्रकार थे। यहाँ की सूचना वहाँ पहुँचाना, वहाँ की सूचना यहाँ पहुँचाना इनका काम था। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि भगवान जब भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले माध्यम नारद जी को ही बनाते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना में भी नारद जी का बहुत बड़ा योगदान है। भगवान ने उन्हीं को अपना माध्यम बनाया और उनको भेजा वेद व्यास जी के पास। जब व्यास जी आए, वेद व्यास जी ने, नारद जी आए, तब वेद व्यास जी ने उनका सम्मान किया, उनका पूजन किया, उचित आसन पर बैठाया। तब नारद जी ने पूछा कि व्यास जी, आपका चेहरा बता रहा है कि आपके मन में कुछ चल रहा है, इतने दुखी क्यों हैं आप तो परम ज्ञानी हैं, परम संत हैं, इसके बावजूद भी आपको किस बात का दुख है। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी, मैंने 17 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्र रचे, इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मेरा मन अशांत है। ऐसा लग रहा है कोई कमी रह गई हो। नारद जी उनको समझाते हुए कहते हैं, आपने 17 पुराणों की रचना की है, 6 शास्त्रों की रचना की है, उनमें बस ज्ञान की बातें लिखी हैं और कलयुग के प्राणियों को ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। जब आप किसी के सामने ज्ञान की बातें शुरू करिए, उल्टा वो आपको ही सिखाने लगेगा कि बस मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे प्राणियों को समझाना बड़ा कठिन है, वो भी कलयुग के प्राणियों को। और 17 पुराण जो हैं आपके, उसमें ऐसे ऐसे कठिन शब्द लिखा है जिसको कोई साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। इसलिए आप ऐसे पुराण की रचना करिए
जिसमें प्रेम और भक्ति की धारा बहे, जिस कथा को सुनकर के कलयुग के प्राणी आनंदित हो जाएं, उनका कल्याण हो। इतना सुनते ही वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। पहले उन्होंने 17 पुराण की रचना की। जब श्रीमद् भागवत की रचना की तो 18 पुराण हो गए। वेद व्यास जी 18 पुराण और 6 शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने इनकी रचना की और मनुष्य का, मानव जाति का कल्याण किया। बोलिए इस वृंदावन बिहारी लाल की।